आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बडगाम में मुनक़िदा ख़ास तौर पर रमज़ान का इस्तक़बालिया कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर में वाक़ जामे मस्जिद के बार बार बंद होने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस बात पर अफसोस ज़ाहिर की और कहा कि पिछले 8 साल से मस्जिद को एक नाटकीय तरीक़े से खोला जाता है, बंद कर दिया जाता है। मीर वाइज ने कहा कि ख़ास मौके पर, शुभ मौके पर अक्सर मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, जिससे लोगों के बीच में अहम मुद्दों पर चर्चा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जामा मस्जिद जम्मू कश्मीर की एक इकलौती एक अलग पाक पहचान है, जहाँ पे समाज के मुख्तलिफ मुद्दों पर वक्त वक्त पर खुलकर बहस की जाती है। मस्जिद के बंद होने से न सिर्फ मजहबी सरगर्मियों में रुकावट आई है, बल्कि लोगों की आवाज़ भी दबने लगी है, जिससे वो अपने हक़ और अपनी परेशानियों पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे। इन हालात में मस्जिद का बंद होना कश्मीर के समाज और उनके हुकूक पर संगीन असर डालता है और इसे जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है। मगर तिम हालात वाक़यात तिम ये तो ताम अल्लाह तबारक व तआला पन रहम करे सारी खास कर मुसलमानन पे ये तो ताम मुसलमानन में इत्तेहाद इत्तिफाक यकजहती पैदा गछ तो ताम हेको न इसमन मुकाबले करित वुच कि कित कन अख सेहूनी ताकत कित कन गोड फलस्तीन अम्पत ईरान कित कन तिम सान सफर में सामत कित कन तिमो पन जान वायरमुत इस हेको तिल गोड मुकाबले करित यमन ये साने जंग गोड मजबूत आस। तो प्रॉब्लम ये है कि श्रीनगर की जो जामे मस्जिद है वो यकीनन पाक जगह है। इस तरह की और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे इज्तिमाई सरगर्मियाँ होती हैं, दीनी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन लगातार बंदिशें, पाबंदियाँ और हर वो चीज़ जो किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने के नाम पे या माहौल को बिगाड़ने से रोकने के नाम पे इंतज़ामिया ने लगाया है, उसके ख़िलाफ़ आज फ़िक्र का इजहार किया गया। नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बडगाम से। नूर, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं मीर फारूक, मौलवी उमर फारूक, ये किस मस्जिद की बात कर रहे हैं और किस तरह की बंदिश की बात कर रहे हैं? तो फिलहाल लोगों की जो परेशानियां हैं वो साफ तौर पे सामने में आ रही है और उन परेशानियों के बीच में सरकार की जानिब से लगाई जा रही पाबंदियां, बंदिशें, हर वो चीज़ जो आम लोगों के प्रोग्राम से उन्हें दूर करती है, उसके ख़िलाफ़ मौलवी उमर फारूक ने एक सवाल उठाया है। नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर, समझने की कोशिश करेंगे किस बंदिश की बात की जा रही है और कौन सी मस्जिद जिसके बारे में बात कही जा रही है, ख़ासतौर पर मौलवी उमर फारूक के ज़रिए? आमिर, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की जो होली प्लेसेस है, खासतौर पर जामा मस्जिद श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, जिसका जिक्र मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज बडगाम में किया, तो ये वो मस्जिद है जो बड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। और उमर फारूक ने ये कहा कि पिछले 8 बरस पर अगर नजर डालेंगे, पिछले 8 बरस से जामिया मस्जिद में जितने भी जो बड़े दिन होते हैं या त्योहारों के दिन होते हैं, जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर जो है वाज़ो तबलीग होता था, तो उन दिनों पर जो है इस मस्जिद को बंद रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जमा होने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करेंगे, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ये कहा कि ये जो आने वाला माह रमजान है, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसमें ये उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया जो है जामिया मस्जिद को पूरे महीने खुला रखेगी और वहां पर लोगों को इबादत अंजाम देने के लिए परमिशन देंगी। और उन्होंने ये भी सवालात उठाए कि जब भी कोई बड़ा दिन होता है या जुम्मे की जब बात की जाए, तो जुम्मे के दिन भी जामिया मस्जिद को बंद रखा जा रहा है। और साथ साथ में जब बड़े त्योहार होते हैं, बड़े दिन होते हैं, चाहे हम शब बारात की बात करें, शब कदर की बात करेंगे, तो ये इन दिनों
में जो है जामा मस्जिद को बंद रखा जाता है और लोगों को इबादत करने नहीं दी जाती है। और साथ साथ में अगर आज के इस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम पॉइंट्स जो है यहाँ पर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जानिब से सामने आए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है ये जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीर घाटी में एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर अभी तक किसी भी मसलक या किसी भी शख्स के बारे में बात नहीं की गई या तफरुक डालने की कोशिश अभी तक नहीं की। किसी भी मुअज्जिन की हम बात करेंगे या खतीब की बात करेंगे, किसी ने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की। और उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है ये पहचान है कश्मीर घाटी की और यहाँ पर तमाम मसाइल से लोग आते हैं, वो यहाँ पर इबादत अंजाम देते हैं। हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ ममालिक से जो रिलीजियस क्लर्क्स जो है उनका इस्तिकबाल जामिया मस्जिद में हुआ, तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है ये कश्मीर घाटी का एक ऐसा मरकज है जहाँ पर समाजी इश्यूज हो या रिलीजियस इश्यूज हो उनको यहाँ पर जो है डिस्कस किया जाता है, उनको इंतजामिया तक पहुँचाया जाता है और इंतजामिया को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो इस वक्त या तब से लेकर आज तक जो समाज में चीजें हो रही थी उन चीजों की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा रही थी इस जामिया मस्जिद के थ्रू। और उन्होंने ये कहा कि जब 8 बरस से खासतौर पर उन्होंने पिछले 8 बरस की बात की, तो पिछले 8 बरस में जो कदगन या पाबंदियां लगाई गई खासतौर पर जुम्मे के दिन या बड़े त्योहारों के दिन या जो रिलीजियस खासतौर पर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट डेज है उन दिनों पे जो है जामिया मस्जिद को बंद रखा जाता है। तो उन चीजों पर उन्होंने तशवीश जताई और ये कहा कि आने वाला जो महीना है इसमें क्योंकि शब कदर की जो फजीलत भी बयान होती है, शब कदर को भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अब की बार अथॉरिटीज इंतजामिया जो है इस जामा मस्जिद को खुला रखेंगे और लोगों को वहां पर अच्छे से नमाज अदा करने या इबादत अदा करने के लिए अलाउ करेगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि ये इंतज़ामिया से अपील की गई है कि फ़िलहाल जो मस्जिदों में जिस तरीके से बंदिशें होती है, स्पेशली श्रीनगर जामे मस्जिद के अंदर, उन बंदिशों को दूर किया जाए और लोगों को खुली आज़ादी के साथ मुकम्मल तौर पे दीनी जो खुतबात होते हैं, दीनी प्रोग्राम होते हैं या दुनियावी वो तमाम तर मसाइल जो रिवायत रही है ख़ास तौर पर श्रीनगर जामे मस्जिद की या जम्मू कश्मीर के लिए अहम मुद्दों पर जहाँ बात हुई है उसके ऊपर कोई कदगन न लगाया जाए, उसके ऊपर कोई रोक न लगाया जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए होती है। शुक्रिया नूर तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए।